जय श्री राम। चाचा जी मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको कल बताया था अपनी पुरानी वीडियो में, अटैक हमारा हो चुका था और लगातार हमारे जो है एयरफोर्स, आर्टिलरी, बोफोर्स और हमारी जो मोटरें हैं, सपोर्टिंग वेपन लगातार क्या है सपोर्ट फायर कर रहे थे जी इस बीच। चाचा जी मुझे एक वाकया याद आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम वहाँ पे फाइटिंग पॉटर्स का काम कर रहे थे। जी हमारे मोटर के पास अम्नेशन कम पड़ रहा था और हम लगातार जो है दार्चिक से, जैसे मैंने बताया था आपको, जी वहाँ से मैं, मेरा साथी जो है प्लाटून का गिरीश प्रकाश, जी और भी हमारे अन्य साथी थे, जी जो मेरा मेन बड्डी था गिरीश प्रकाश, हम जो है अम्नेशन लेके आए नीचे से। जी और शाम के तकरीबन हमें 6 बज गए थे, मतलब हल्का सा लास्ट लाइट थी, हल्का हल्का अंधेरा होने वाला था। जी तो चाचा जी आर्टी सीलिंग दुश्मन की भी हो रही थी हमारे ऊपर, जी लेकिन हमें लड़ाई का इतना तजुर्बा हो गया था कि ये आरटी का गोला हमारे एरिया में है या दूर है। जी तो जैसे दूर है तो धमाके से हमें इतना मतलब फर्क नहीं पड़ रहा था, हम अपना काम कर रहे हाँ काम कर रहे थे, अपना जो हमारे पास लोड था सामान, मोटर का अम्नेशन था, वो लेते हुए चल रहे थे। हैं। जी और मुझे याद है जो हमारी मोटर पोजीशन थी उससे जस्ट 200 मीटर नीचे जी एक आरटी का स्लिंग जो है बिल्कुल हमारे नज़दीक गिरा है। ओहो और हम लोग तो वहाँ पे तजुर्बा हो गया था, जैसे उसकी आवाज़ आई जी हम एकदम से लेट गए। और जब देखते हैं वहाँ पे धुआं ही धुआं था, हमारे मुंह पे चेहरे पे धूल ही धूल था। और जो मेरा बड्डी था गिरीश प्रकाश, जी इन्होंने, सब ने, हमारे पास सिर्फ हेलमेट था, बीपीजी जैकेट नहीं था, ब्लू प्रूफ जैकेट उस समय नहीं था। जी जी और उनके हेलमेट में ठीक यहाँ पे टकर के उनका जो है ये वाला हिस्सा कट गया था। ओहो और जो स्पेंडल था आरटी सीलिंग का वो अंदर घुस गया था। ओहो वो वहीं पे छटपटाते हुए वहीं पे बेहोश हो गए, पूरा ब्लडिंग हो गया। और मुझे याद है वहाँ पे जी हमारे मोटर प्लाटून में नायक राजू काफ़ी लंबे चौड़े थे, काफ़ी हट्टे कट्टे थे। वो दौड़ के आए नीचे, उनको पता लग गया यहाँ पे हमारे जवान थे, कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। जी दौड़ के आए और जो ये हमारे, मेरा बड्डी था गिरीश प्रकाश, जी छोटे कद के थे, उन्होंने गिरीश प्रकाश को गोदी में उठाया और जी सीधा ऊपर लेके आए फटाफट वहाँ पे। जी उसके बाद उनका वहाँ पे ड्रेसिंग किया, फटाफट जो है एक पार्टी तैयार की और उनको हम जो है फर्स्ट एड देने के तुरंत बाद उनको बाई हेली जो है पहुँचाना था हॉस्पिटल। जी तो चाचा जी मैं बता दूं, उसी टाइम मुझे तो जाना ही था, मेरा जवान था जी और हमारे प्लाटून के भी और जवान थे वहाँ पे। हम 4 जवान उनको लेके जी रात भर चलते रहे। नाला शाम का टाइम था, सुबह हालांकि नाला कम हो जाता है, लेकिन जी चाचा जी ऊपर से जैसे बर्फ गलती है जी तो शाम के टाइम पे नाला आर पार हो जाता है। ओहो काफ़ी पानी, यानी हमारे घुटने से ऊपर पानी था। जी अच्छा और उस दिन हम उनको फिर लेके आए हेलीपैड तक, तकरीबन उनको बीच में होश था और लगभग वो बेहोश हो गए थे। हेलीपैड में लेके आए, रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। और वो रात चाचा जी हमें उस दिन बहुत ही लंबी लगी वहाँ पे। 4 जवान हम बैठे हुए थे, 2 जवान वापस आ गए थे, क्योंकि भाई ये सिचुएशन लड़ाई में चल रही है, कई कैजुअल्टियाँ हो रही थी। उसके बाद जैसे ही सुबह फर्स्ट लाइट पे हेली आया और हमारे जो सिपाही थे, हम, मेरा बड्डी था गिरीश प्रकाश, उनको लेके सीधा ले गए। वहाँ पे उनका उपचार हुआ और उसके बाद वो सीधा चंडीगढ़ उनका फाइनल ट्रीटमेंट चला और बाद में वो ठीक हो गए थे। और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, वो अभी इसी साल पेंशन आए हैं, जी पिछले साल, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो 1 महीने पेंशन खा पाए। ओहो उनको काफ़ी जो है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। जी और मैं और मेरा एक जवान देहरादून में ज़रूर हम मिलने गए थे उनको। जी मैं जवान का नाम बताना चाहूँगा, ये राकेश प्रसाद जी गहरोला, वहीं देहरादून प्रेम नगर में रहते हैं। हम दोनों गए जी और ये जेसू बन के आए थे, सूबेदार बन के आए थे गिरीश साहब हमारे। जी जी उनको मिले थे हम, ठीक थे, काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन अभी सुनने में आया वो पिछले 1 महीने उनका जो है देहांत हो गया। निधन हो गया। और चाचा जी वो मेरे लड़ाई के बहुत ही नियरेस्ट बड्डी थे। लगातार हम दोनों ने लड़ाई में जहाँ पे भी रहे साथ रहे। तो चाचा जी ये लड़ाई की सिचुएशनें हैं
जी इसमें कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और देखो वहाँ से बच के आए, जी बिल्कुल उस टाइम हमें किसी को उम्मीद नहीं थी। जी हमें तो ये लग रहा था कि अभी समाचार मिलेगा जी कि भाई हमारा जवान है कि नहीं है। जी और देखो चाचा जी, दुख की बात यह है जी कि घर में आके उनके साथ इतना बड़ा 30 साल के बाद ये केस हो गया, डेथ हो गई। तो चाचा जी मैं ये बोलता हूँ, जिसके नसीब में है जी वो बिल्कुल चाहे कहीं पर भी है। जी बिल्कुल हम लड़ाई के मैदान में थे, वहाँ पे खरोंच तक नहीं आई, जी जी और वो वहाँ से बच के आए और घर में आके स्वास्थ्य खराब हो गया और जी उनका निधन हो गया। तो बहुत दुख की बात है चाचा जी। इसके आगे मैं कल आपको बताऊंगा। जी थैंक यू चाचा जी। जय श्री राम। जय श्री राम।